हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ये जो वीडियो है बहुत ही लंबा होने वाला है, पहले ही बता देता हूँ। तो एक टब कैरेमल पॉपकॉर्न लेके बैठ जाइए। मजा कर रहा था। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग ऑलमोस्ट सब कुछ ट्राई कर लेते हैं, फिर भी वेट लॉस नहीं होता है। तो फिर लास्ट में फेड अप हो जाते हैं, बोलते हैं कि मेरा तो जेनेटिक्स ऐसा ही है, मैं तो कुछ भी खा लेता हूँ, मतलब ऐसे बिरयानी भी सूंघ लिया तो उसमें भी वेट गेन हो जाता है। ऐसा नहीं है, हम कुछ मिस्टेक्स करते हैं, इसीलिए हमारा वेट लॉस नहीं हो पाता है। और इसमें आपका हार्मोनल इनबैलेंस प्रॉब्लम भी इंक्लूड है। जो नेक्स्ट हमारा सीरीज आने वाला है, कंप्लीट वुमेन वर्कआउट सीरीज, उस टाइम पे हम डिस्कस करेंगे पीसीओडी, पीसीओएस, कंप्लीट डिस्कस करेंगे। हार्मोनल इनबैलेंस के ऊपर जितना भी प्रॉब्लम होता है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक है, हम क्या क्या मिस्टेक करते हैं जिसके वजह से हमारा वेट लॉस नहीं होता है। देखिए, टू बी फ्रैंक, जो वेट लॉस है वही रॉकेट साइंस तो है नहीं। कुछ ना कुछ मिस्टेक हम करते हैं जिसके वजह से वेट लॉस नहीं हो पाता है। आप कोई भी एक्टिविटी करिए, ऐसा नहीं कि खाली आपको वेट लॉस करने के लिए जिम ही जाना पड़ेगा। आप वेट ट्रेनिंग जब करते हैं उसका बेनिफिट है, आपको रिजल्ट फास्ट आएगा और आपका मसल मास गेन होगा, तो आप टोन दिखेंगे ज़्यादा। अगर आपका लाइफस्टाइल सपोर्ट नहीं कर रहा जिम जा पाने के लिए, तो आप कोई भी एक्टिविटी करिए उस पर भी वेट लॉस होगा। आप स्विमिंग करिए, वॉक करिए, रनिंग करिए, बैडमिंटन खेलिए, कुछ भी आप एक्टिविटी करें तो उसमें भी वेट लॉस होगा। जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो उसका बेनिफिट ये है कि आपका मसल मास ग्रो होगा, आपका बॉडी टोन दिखेगा। अगर आप नॉर्मली खाली कार्डियो करके वेट लॉस किए ना, अगर आप तरबूज के ऐसे दिखते हैं तो छोटा तरबूज ही दिखेंगे, आपका शेप चेंज नहीं होने वाला है। उसके बाद कंप्लेन करते रहेंगे क्योंकि मेरा स्किन क्यों लटक रहा है, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, मैं ढीला ढीला क्यों लग रहा हूँ। अगर आपका प्राइमरी गोल ओनली वेट लॉस है तो आप कुछ भी एक्टिविटी करिए, उस पर वेट लॉस होगा। इट्स अप टू यू। बेसिकली क्या होता है, हम जो कैलोरी इंटेक करते हैं वो 3 तरह का होता है। पहला हो गया हमारा कैलोरी डेफिशिएंट, जो हम जितना कैलोरी हमारे बॉडी को मेंटेनेंस के लिए चाहिए उससे कम दे रहे हैं। हम जो दिन भर एक्टिविटी करते हैं उसके लिए हम जितना कैलोरी चाहिए उससे कम थोड़ा कैलोरी दे रहे हैं, तो वो होता है कैलोरी डेफिशिएंट। मेंटेनेंस कैलोरी मतलब हम जितना इन कर रहे हैं उतना आउट, मतलब जितना इनटेक कर रहे हैं उतना ही बंद कर रहे हैं, वो हो गया मेंटेनेंस कैलोरी। और तीसरा हो गया कैलोरी सरप्लस, जिसमें आप जितना हमारे बॉडी को इनटेक चाहिए जो सर्वाइव करने के लिए, उससे हम थोड़ा ज़्यादा इनटेक करते हैं। कोई लोग थोड़ा सा ज़्यादा इनटेक करते हैं और कुछ लोग अनकंट्रोल वे में बहुत ज़्यादा इनटेक करते हैं। उनको लगता है कि भाई हम हेल्दी खा रहे हैं। आप हेल्दी कैलोरी भी खाइए, लेकिन आप जब कैलोरी आपके बॉडी के रिक्वायरमेंट से आप ज़्यादा खा रहे हैं तो आपका वेट गेन होगा। लेट्स बैक टू पॉइंट, जो टॉप 5 रीजन है, और ऐसा नहीं कि जो रैंक 1 पे है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, रैंक 5 पे जो है वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है। सबसे पहला रीजन है आपका स्लीपिंग साइकिल। अभी आप ये सोचेंगे कि अरे सोने से कैसे वेट लॉस हो जाएगा, मैं तो अच्छा खासा सोता हूँ फिर भी मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है, मेरा वेट गेन हो रहा है। पूरा वीडियो देख लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। जो एक हेल्दी स्लीपिंग साइकिल होता है वो 6 to 8 आवर्स का होता है। आप में से बताइए कितने जन खाने के 1-2 घंटे के अंदर सो जाते हैं। अगर आपका क्वालिटी स्लीप नहीं है तो आपका बॉडी फैट डिकम्पोज ही नहीं करेगा। जब आप बेड पे जाते हैं, फोन थोड़ा दूर रखिए, उसके बाद जाके सोइए। हम दिन भर जितना भी एक्टिविटी करते हैं, हमारा बॉडी रात को ही रिपेयर होता है। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज मैंने डिनर किया 9 o'clock और मैं बेड पे चला गया 10-10:30 को चला गया। उसके बाद मैं इससे रैंडमली वीडियो देख रहा हूँ, अपने फ़ोन में वीडियो देख रहा हूँ, गेम खेल रहा हूँ, करते करते हो गया टाइम 12 बज गए। 12 बजने के बाद क्या हुआ, मैंने जो 9 o'clock मैंने डिनर किया था वो ऑलरेडी वो डाइजेस्ट हो गया। अभी मेरे स्टमक में कुछ नहीं है। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो मैं और थोड़ा खा के सो जाऊँ, जो मेरे दिन भर का कैलोरी इंटेक था उसमें मैं ओवर ईटिंग कर रहा हूँ, उसके बाद सो सकता हूँ, या फिर मैं एम्प्टी स्टमक सो जाऊँ पानी पी के। अगर मैं एम्प्टी स्टमक सो रहा हूँ तो मुझे डीप स्लीप नहीं मिलेगा। आप ये भी ट्राई किए होंगे कि जब आप एम्प्टी स्टमक सोते हैं तो आपको नींद उतना अच्छा नहीं आता है। तो इसीलिए जब आप खाना खाने के बाद सो जाएंगे 1-2 घंटे के अंदर, तो अब जो आपने कैलोरी इंटेक किया है वो स्लो डाइजेस्ट होगा, और दूसरा आपका जो फैट है वो भी डिकम्पोज करेगा बॉडी, उसको रिपेयर करने के लिए, आपके बॉडी को रिपेयर करने के लिए। ये तो बस एक एग्जांपल है। अगर आपका स्लीपिंग साइकिल अच्छा नहीं है ना, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकता है। जैसे कि आपका एनर्जी दिन भर लो रहेगा, आपका स्ट्रेस लेवल हाई रहेगा, आपका जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगा। रीजन नंबर 2 इसी से रिलेटेड है, जो है आपका स्ट्रेस। अभी आप बोलेंगे कि स्ट्रेस का वेट लॉस के साथ क्या लिंक है। मैं ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, जो साइंटिफिकल प्रूवन है वही मैं बात कर रहा हूँ। हमारे बॉडी में एक फटीग सिस्टम रहता है जिसका नाम है AFS, जो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है कॉर्टिसोल। और जो कॉर्टिसोल साइकिल है ना, उसका हमारे मेटाबॉलिज्म के साथ और हमारे ग्रोथ हार्मोन के साथ रहता है हमेशा 36 का आंकड़ा। अगर आपका कॉर्टिसोल साइकिल हाई पे है तो आपका मेटाबॉलिज्म और आपका ग्रोथ हार्मोन लो पे रहेगा। कभी एक चीज नोटिस किए, अगर आपका वर्कलोड ज्यादा है, आपको स्ट्रेस ज्यादा है ना, आपको भूख नहीं लगती, आप हमेशा उसी के बारे में सोचते रहेंगे, आपका स्ट्रेस हमेशा हाई रहेगा, उसके चक्कर में आपको खाने को मन नहीं कर रहा होगा। ऐसा होता है। और जो सो कॉल्ड स्ट्रेस के वजह से ज्यादा खाते हैं वो नहीं। एक चीज नोट करिए, अगर आपका स्ट्रेस लेवल हाई है ना तो सच में आपको भूख नहीं लगेगा। अगर आपको भूख लग रहा है ना, वो आपका स्ट्रेस लेवल हाई नहीं है। ये जो रीजन है ये सबसे इपिक है। सपोज मेरे बॉडी का मेटाबॉलिक रेट है 1800 कैलोरी, तो मुझे मिनिमम टू मिनिमम सर्वाइव करने के लिए 1800 कैलोरी खाना पड़ेगा, और उसके ऊपर मेरे दिन भर का एक्टिविटी। इन रियल में 4000 कैलोरी से ज्यादा खाता हूँ, क्योंकि मेरा एक्टिविटी उस लेवल पे है। मैंने ये भी देखा है, लोग वेट लॉस के चक्कर में
एक्सट्रीम कैलोरी डेफिसिट में चले जाते हैं। आपका बॉडी जो है बहुत ही स्मार्ट है, अगर आप मिनिमम सर्वाइवल कैलोरी नहीं दे रहे ना तो आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो धीरे धीरे ड्रॉप हो जाएगा, और जब आपका मेटाबॉलिक रेट ड्रॉप हो जाएगा तो आपका बॉडी एक सर्वाइवल स्टेज पे चला जाता है। अगर आप एक्सट्रीम कैलोरी डेफिसिट में जा रहे हैं ना तो आपके बॉडी के साथ खेलते हैं। स्टार्टिंग का जो 1-2 महीना है ना तो उसमें आप 5-10 किलो वेट लॉस कर लेंगे, उसके बाद आपका बॉडी रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी सर्वाइवल मोड पे चल रहा है। तो कैलोरी कहाँ से लाएगा, एनर्जी कहाँ से देगा? आपके बॉडी में फैट है, वो स्टार्टिंग में तो अच्छे से डीकंपोज करके आपको एनर्जी दे दिया। आप डे टू डे लाइफ में भी जो काम करते हैं ना वो भी आप नहीं कर पाएंगे, आप होल डे लो ऑन एनर्जी रहेंगे। गली गली में लगाते हैं ना एडवर्टाइजमेंट, ये बात मैं ओपनली बोल रहा हूँ। अगर आप कहीं पे भी देख रहे हैं पोस्ट होना कि 1 महीने में आप इतना लॉस कर लेंगे, बिकनी फिजिक आपका हो जाएगा, आप 3 महीने में टाइगर श्रॉफ बन जाएगा, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपको खाली उल्लू बनाते हैं। आप दुनिया का कोई भी मेडिसिन, कोई भी डाइट ले लीजिए, आपको उतना चेंजेस 1 महीने में 2 महीने में नहीं मिलेगा। फिटनेस आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए, ना कि आपका डेस्टिनेशन। रीजन नंबर 4 जो है आपका जंक फूड या फिर पैकेज फूड, जो कि एक बैलेंस डाइट नहीं होता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, अगर आप कैलोरी डेफिसिट में है तो ये हेल्दी है वो हेल्दी है सोच के आप कुछ भी नहीं खा सकते हैं। मतलब जितना भी हेल्दी फूड हो, लेकिन आपका जो कैलोरी काउंट है उसके अंदर ही रहना चाहिए। सपोज मेरा 2000 कैलोरी का इंटेक है तो मैं 2000 कैलोरी में दिन भर खाऊंगा, उसका मतलब ये नहीं कि मैं ये हेल्दी है वो हेल्दी है बोल के मैं 2500 कैलोरी खा रहा हूँ। जो 500 कैलोरी आप ज्यादा खा रहे हैं वो बॉडी स्टोर कर लेगा, आप जितना भी हेल्दी खा लीजिए। जब तक आपका जो कैलोरी इंटेक है आप मेजर नहीं करेंगे तो आप कैलोरी सरप्लस में है, डिप्लीट में है, मेंटेनेंस पे है, आपको पता नहीं चलेगा, तब तक आपका वेट लॉस होने वाला नहीं है। कैलोरी मेजर का मतलब ये नहीं कि मैं हर चीज वेइंग स्केल के ऊपर रख के वेट चेक करूंगा कि ये 100 ग्राम मतलब 100 ग्राम ही खाना है। अगर आपके घर पे कटोरी है, कटोरी पे भी आप वजन करके खा सकते हैं, उसको ट्रैक करिए। फास्ट फूड के ऊपर आ जाते हैं। मार्केट में आपको जितना भी फास्ट फूड में हेल्दी भी मिल रहा है ना, हेल्दी के नाम पे भी वो कचरा ही देते हैं, और टेस्ट एनहांस करने के लिए बहुत सारे कैलोरीज वो ऐड करते रहते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स वो यूज करते हैं उसमें भी कैलोरीज रहता है ना। वहां पे अगर वो चाहें तो वो 2 स्पून ऑयल यूज किए या फिर वो एक्स्ट्रा बटर ऐड कर लिए, जो भी है वो कैलोरीज होता है अनकाउंटेबल। आप आपके घर पे जो खाना बनाते हैं आपको पता होता है कि मैं इतना इंग्रेडिएंट्स ये क्वांटिटी में यूज करता हूँ। वहां पे आपको किचन रूम पे अलाउ नहीं करते हैं। आप वो क्या बना रहा है, कैसे बना रहा है, आपको कुछ भी पता नहीं। चलिए बात करते हैं पैकेज फूड के बारे में। कभी आप ब्राउन ब्रेड बाय करके उसके पीछे देखिए लेबल पे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिला हुआ है। पहले लिखा होता है व्हीट फ्लावर, फिर लिखा होता है होल व्हीट फ्लावर, फिर लिखा होता है जो इंग्रेडिएंट्स शुगर सॉल्ट जो यू व्हाटएवर दे ऐड। जो पहले लिखा है व्हीट फ्लावर वो है मैदा, जो बाद में लिखा है होल व्हीट फ्लावर वो है आटा। केस भी नहीं कर सकते हैं, वो बोल देंगे कि भाई देखो हमने लिखा है व्हीट फ्लावर, रिफाइन हो होल हो, और उन पे आप केस भी नहीं कर सकते क्योंकि उनका जो लीगल डिपार्टमेंट होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। मैंने तो बस एक ब्राउन ब्रेड का एग्जाम्पल दिया। आप मार्केट में कुछ भी बाय कर लीजिए, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव यूज होता है, बहुत सारा आर्टिफिशियल कलर यूज होता है। इवन आप जो नेचुरल 100% जूस भी बाय करते हैं वो भी 100% जूस नेचुरल नहीं है। जो आपको 100% नेचुरल फ्रूट जूस के नाम पे 10-15% आपका पल्प मिलाते हैं, बाकी सब आर्टिफिशियल स्वीटनर, आर्टिफिशियल फ्लेवर एनहांसर यूज करते हैं, उसको स्किप करिए। आप अगर आपके घर के नियर बाय या फिर घर पे ही आप जूस बना के पी सकते हैं तो वो यूज करिए, ना कि वो पैकेज फूड। रीजन नंबर 5 आपको बहुत ही सिली लगेगा, जो है आपका माइंडसेट। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कोई भी काम करिए आपको रिजल्ट देगा ही देगा। अगर आपने 1-2 महीना वर्कआउट किया और आपने डाइट भी ठीक से किया, उसके बाद ही आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, डिप्रेस मत हो जाइए, क्योंकि आपने जो वेट गेन किया है ना वो 1-2 महीने में तो गेन नहीं किया ना। मे भी मुझे जल्दी मिलेगा रिजल्ट या फिर थोड़ा लेट से मिलेगा, लेकिन अगर मेरा डाइट ठीक है, अगर मेरा वर्कआउट ठीक है तो एक ना एक दिन मुझे रिजल्ट आ ही जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, फिटनेस को आपका डेस्टिनेशन मत बनाइए, ये आपका एक लाइफस्टाइल होना चाहिए। और सबसे गंदी बात क्या है पता है, जब आप किसी सेलिब्रिटी को फॉलो करते हैं उसका ट्रांसफॉर्मेशन से इन्फ्लुएंस होके आप इन्फ्लुएंस हो, ठीक है, लेकिन जो अनरियलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन है उसको आप एक्सपेक्ट करें कि मुझे भी 3 महीने 6 महीने में मेरा बॉडी भी उस लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। मे बी मेरा ट्रेनर गलत बोल रहा है या फिर मेरे डाइट में कुछ गलत है, क्योंकि उनका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट डिफरेंट है। वो नेचुरल हो ना हो, उसके पीछे कितने जन पड़े हुए हैं, कितने पैसे खर्चा हुआ है वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, आप वो भी एक बार सोचिएगा। अब वो अनरियलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन देख के मोटिवेट हो जाइए, ठीक है, लेकिन उसको देख के आप डीमोटिवेट मत हो जाइए कि मेरा वर्कआउट में मैं भी कुछ गलती है या फिर इसीलिए मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो चलिए ये वीडियो को और लंबा नहीं करते हैं, ये जो 5 चीजें मैंने बताया उसके ऊपर थोड़ा फोकस करिए। टाइम दीजिए, हर चीज के लिए टाइम, आज नहीं तो कल आपको रिजल्ट आ ही जाएगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अगर आप किसी भी टॉपिक में वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने के लिए ट्राई करूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, तो जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।